पहली खबर शिमला से, जहां वैश्विक आर्थिक संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर देश भर में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने रखने के लिए लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, वहीं विदेशी यात्राओं से बचने और स्वदेशी आपदाओं को बढ़ावा देने की अपील की है। इसके साथ साथ सोना खरीदने और आयातित वस्तुओं के इस्तेमाल में कटौती की भी सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर कुछ लोगों ने इसे देश हित में जरूरी कदम बताया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता पहले ही आर्थिक दबाव झेल रही है। वैश्विक संकट और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के चलते जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जो अपना संबोधन किया प्रदेशवासियों को, जिनका कहना है कि खासकर एक वर्ष तक जो सोने की खरीदारी है वो कम की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विदेशी यात्राएं भी टाले और खासकर अधिक से अधिक जो मेट्रो का प्रयोग करे और कम से कम ईंधन का प्रयोग करे। खासकर जिस तरीके से एक घर में 4 व्यक्ति है तो 4 गाड़ियां ना निकाल कर केवल मात्र एक गाड़ी निकाले। फिलहाल अब आम जनता से राय जानना चाहेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन किया, उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो सर आपका शुभ नाम। मेरा नाम नवीन गुप्ता। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, इस पर आपकी क्या राय है। बहुत अच्छी बात की है, देश हित के लिए बहुत अच्छी बात है। हम आम आदमी के लिए भी अच्छी बात है। और देश में ये जो महंगाई बढ़ रही है या जो देश में जो युद्ध के बादल जो चले हुए हैं, इस वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सोना मत खरीदो और जो अपना जैसे अपना जो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, पूल में गाड़ियाँ इस्तेमाल करो। एक यहाँ पे तो स्थिति नहीं है, मैं चंडीगढ़ में भी मेरा अपना कार्य क्षेत्र है, तो मैं देखता हूँ तो एक गाड़ी बड़ी गाड़ी लेके चले हुए हैं। तो अगर 4 लोग आस पड़ोस के लोगों को चलेगा तो पूल में गाड़ियाँ चलेंगी, उससे पेट्रोल बढ़ेगा, ईंधन बचेगा और उससे महंगाई का जो आम आदमी पर बोझ पड़ता है वो कम होगा। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर देखा भी जा रहा है कि युद्ध की स्थितियां है, कहीं ना तो कहीं जो वाहनों का कम इस्तेमाल किया जाए। अन्य महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करिए। कुछ महिलाएं यहाँ पर है, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन किया है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, संबोधन तो उन्होंने कर दिया पर सारा बोझ तो जनता के ऊपर डाल दिया। 5 राज्यों में चुनाव थे, उससे पहले तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी का संबोधन आता है कि आप तेल खाना बंद कर दीजिए, डीजल का उपयोग बंद कर दीजिए, सोना मत खरीदिए। तो जितना भी बोझ है वो सारा जनता के ऊपर जा रहा है। उससे थोड़े दिन पहले कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। मैं एक आम उससे आती हूँ, तो देखिए हमारे को भी सिलेंडर लेना मुश्किल है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे आज की डेट में सिलेंडर लेंगे। तो पहले तो बोलते जब ये इलेक्शन टाइम होता है जी सिलेंडर हम इतना सस्ता कर देंगे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद इनकी महंगाई की मार सारी जनता के ऊपर आ जाती है। जी कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन किया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, मेरा नाम रूप सिंह वर्मा। देखिए, हिमाचल में तो पेट्रोल पैदा होता नहीं है, आएगा तो क्या नाम, गैस भी नहीं होती पैदा, आएगा तो बाहर से ही। तो अगर उन्होंने कुछ अंकुश लगाने का आग्रह किया है तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। आग्रह ही किया है उसमें ना, और हमको दूसरे जो वैकल्पिक साधन हमारे पास है उसकी और हमको जाना चाहिए। जी हाँ, विशेषकर ग्रामीण हलकों के लोगों को। बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खासकर जो अन्य वैकल्पिक है, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उसे कहना है तो कहीं धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात है विदेशों में, जिस तरह से देखा जा रहा है, युद्ध के जो संकेत अत्यधिक देखने को मिल रहे हैं। और खासकर आने वाले समय में यदि हम एक वर्ष तक यदि गोल्ड को नहीं खरीदते हैं, ईंधन कम उपयोग करते हैं, जहाँ पर घर पे 4 व्यक्ति है वो 4 व्यक्ति एक ही गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कहना तो कहीं जो देश की बचत होगी। कामेश शर्मा की रिपोर्ट, शिमला।